नमस्कार, स्वागत है आपका। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की करारी हार हुई है, उसके बाद कांग्रेस के अंदर जो विरोधी खेमा है वो एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। ये वही G23 यानी ग्रुप 23 वाले नेताओं की टीम है जो अब कांग्रेस आला कमान पर इनडायरेक्ट वे में हमले कर रही है। दरअसल वो अब एक बार फिर से वो ग्रुप बदलाव की मांग कर रहा है। बदलाव के बहाने इस ग्रुप ने सचिन पायलट का नाम आगे किया, यानी ये ग्रुप चाहता है कि सचिन पायलट को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। सवाल है कि क्या इतने बड़े बदलाव के लिए कांग्रेस तैयार है? मसला ये है कि लगातार पिछले कई सालों से कांग्रेस चुनाव हारती आ रही है। इस बार यूँ समझ लीजिए कि पंजाब में जो सत्ता थी उससे भी हाथ धोना पड़ा, और यूपी में तो मत पूछिए। यूपी में तो इतना बुरा हाल हुआ कि मात्र 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। प्रियंका गांधी ने पूरा जोर लगाया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कही, लेकिन कोई भी बात महिलाओं पर या यूँ समझ लीजिए कि मतदाताओं पर प्रभाव जमाने में नाकाम रही। यहाँ पर प्रियंका गांधी का हर विजन फेल हो गया। और कांग्रेस का सबसे बड़ी बात है कि अगर विजन की बात कहें तो पंजाब में कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी को लाया गया, नवजोत सिंह सिद्धू को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई। कई तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए और लगा कि शायद चुनाव में कुछ भला हो जाएगा। अगर कैप्टन को हटाते हैं तो शायद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है शायद कुछ कम हो जाए, कुछ हालात सुधर जाए। लेकिन स्थिति ऐसी है कि आम आदमी पार्टी की आंधी ने वहाँ पर कांग्रेस को वो मुश्किल से वजूद बनाने का मौका दिया है। अदरवाइज़ हालात बेहद ख़राब पंजाब में भी हैं, और बाकी 4 राज्यों में तो पूछिए ही मत, हालात कहीं से भी कुछ हाथ नहीं लगे। यानी कांग्रेस की परिस्थिति ऐसी है कि लगातार उसे जीत कम हार का स्वाद ज़्यादा चखना पड़ा है। और हाल की 5-10 सालों की बात कहें तो कई चुनाव कांग्रेस हार चुकी। अब ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस के अंदर बदलाव की ज़रूरत है, और जब जब चुनाव कांग्रेस हारती है तब तब G23 यानी गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और उसके बाद मनीष तिवारी, शशि थरूर सरीखे ऐसे कई नेता हैं जो G23 ग्रुप के मेंबर हैं, और ये इनडायरेक्ट वे में गांधी परिवार पर निशाना बनाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस के अंदर आमूलचूल बदलाव होना चाहिए। सवाल है किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? आखिर कांग्रेस हार क्यों रही है? और ये मंथन होना चाहिए तो मंथन हो क्यों नहीं रहा? और हारने के बाद ही ये मंथन होता भी है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि सचिन पायलट के नाम की बात हो तो रही है, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस अध्यक्ष बन पाएंगे? क्योंकि अभी की बात और परिस्थिति को देखें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में सबसे ज़्यादा होल्ड जो है इस वक्त गांधी परिवार का है, और गांधी परिवार की मर्जी के बगैर कोई अध्यक्ष बने ऐसा लगता नहीं है। तो फिर सचिन पायलट के अध्यक्ष एक ही सूरत में बन सकते हैं अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार करते। हालांकि कुछ साल पहले वो इनकार कर चुके थे, लेकिन उसके बाद जो अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया वो सोनिया गांधी को ही बनाया गया। तो गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष बनने की बात तो नहीं हो रही, लेकिन पहली बार सचिन पायलट का नाम सामने आया है। यानी काफ़ी सालों बाद गांधी परिवार से अलग कोई अध्यक्ष की चर्चा चल पड़ी है। अब सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट के नाम की मुहर लगेगी? ये सब कुछ डिपेंड करता है कि विरोधी गुट से ज़्यादा गांधी परिवार और गांधी परिवार के समर्थक गुट है वो कितना इस बात को भाव दे पाता है। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गांधी परिवार इसके लिए तैयार है? वैसे अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी 2024 तक के लिए चुनी गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो स्वस्थ नहीं है। इसी का नतीजा है कि इस बार के चुनाव प्रचार में वो कहीं दिखी नहीं। जाहिर है कांग्रेस को इस वक्त फुल टाइम सक्रिय अध्यक्ष की ज़रूरत है जो हर वक्त 24 घंटे अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को समय दे सके, और उसके लिए वैसा अध्यक्ष चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर सचिन पायलट। अब मसला ये है कि राहुल गांधी इनकार करें तब तो सचिन पायलट के लिए जगह बनती है, क्योंकि राहुल गांधी की अगर मंजूरी होती है, राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बनते हैं, तो फिर सचिन पायलट की जगह नहीं बनेगी। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी
ऐसे नेता को अध्यक्ष बनाना चाहेंगे? हालांकि यूँ समझ लीजिए कि करीबी दोस्तों में आते हैं सचिन पायलट, राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं कि अगर राहुल गांधी इनकार करते हैं और स्वास्थ्य कारणों से सोनिया गांधी पद लेने से इनकार करती है, तो हो सकता है कि सचिन पायलट को या उनके नाम पर मुहर लग जाए। लेकिन ये सब कुछ संभव तब होगा जब गांधी परिवार इस बदलाव के लिए तैयार होगा। विरोधी गुट के नेताओं के लिए ये फिलहाल तो एक दाव कहा जा सकता है। अब मसला ये है कि कितना ध्यान दे पाता है गांधी परिवार इस पर, क्योंकि ये तो तय है कि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस हार रही है, इसमें कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि अब कुछ बदलाव तो करना होगा। बिना बदलाव के लगातार हारने का नतीजा ये है कि अगर परिस्थितियां यूं ही रही और इस तरीके से ही रही तो फिर समझ लीजिए कि लगातार हार में इजाफा होता जाएगा, और ये स्थिति को बदलना है तो कांग्रेस को फिर बदलना पड़ेगा अपने हालात को भी और काम करने के तरीके को भी। अब मसला ये है कि कांग्रेस हाईकमान इसके लिए कितना तैयार। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।